नमस्कार दोस्तों आपने एनबीएफसी या किसी बैंक से लोन ले रखा है। आपके लोन किसी भी तरह का हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है या बिजनेस लोन हो सकता है, या कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड आपके पास कुछ महीनों से आप किसी वजह से उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उस पर डिफॉल्ट हो रहा है, या क्रेडिट कार्ड के ड्यूज नहीं पे कर पा रहे हैं, उस पर डिफॉल्ट हो रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो चिंता ना करें। सबसे पहले लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो बेहद जरूरी है। आप अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी मजबूरी की वजह से, वो एक अलग बात है, और अगर जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। इन बैंकों का अगर लोन जो डिफॉल्ट अमाउंट है, जो भी पेंडिंग अमाउंट है, अगर आपके पास पैसा है तो उसे चुका दीजिए, उसको जानबूझकर होल्ड मत कीजिए। ये तो एक बात। दूसरी बात, अगर आप किसी वजह से आपके हाथ टाइट है, आपके हालात खराब हो गए हैं, आप बैंकों की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, 6 ईएमआई पेंडिंग हो गई है, 8 ईएमआई पेंडिंग हो गई है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको एक काम बिल्कुल नहीं करना है। किसी दूसरे बैंक से लोन लेकर एक लोन नहीं चुकाना है, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा चुकाइए अपने पास से, अपने रिसोर्सेज से। बाहर से पैसा लेके इनके बैंक्स के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना। माना कि आपका एक क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू हो रहा है, उसकी पेमेंट ड्यू हो रही है, काफी दिन से पेंडिंग है, और वो रिकवरी वाले आपके पास आ रहे हैं, बार बार आपसे मीटिंग करने आ रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उसको चुकाने के लिए आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से लोन लेके इसको चुका दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये बैंकों का ट्रैप होता है, ये क्रेडिट कार्ड्स का ट्रैप होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और अगर आपके पास पैसे सच में नहीं है तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, ये कोई भी बैंक वाले, कोई भी रिकवरी एजेंट आपका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आपके पास पैसा है तो गले में पहना हुआ सांप उतार दीजिए, इनका पैसा दे दीजिए, तभी शांत होंगे। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जैसे आपका लोन 6 महीने हो गए, ओवरड्यू हो गए, ईएमआई ड्यू हो गई, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक वाले खुद ही आपके पास सेटलमेंट के ऑफर लेके आएंगे तरह तरह के। और एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि आपको सेटलमेंट के लिए खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है। बैंक के ऑफिशियल्स को, बैंक के जो रिकवरी एजेंट्स हैं, उनको ही बोलने दीजिए पहले कि वो सेटलमेंट की ऑफर आपके पास लेके आ रहे हैं। वो सेटलमेंट की ऑफर स्टार्ट करेंगे 50% से, कि 50% आपको वेव ऑफ कर देते हैं और बाकी 50% आप देके किस्सा खत्म कर सकते हैं। उस सेटलमेंट की ईएमआई भी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, आप आराम से धैर्य रखिए, धीमे धीमे करके। अगर आपके पास पैसा अरेंज सच में नहीं हो पा रहा है, आपका कामकाज सच में नहीं चल पा रहा है, आपका जो फंड्स है कहीं से भी रेज नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, तो आप आराम से वेट करिए। उनको कोर्ट केस भी अगर करते हैं तो भी चिंता की जरूरत नहीं है, तो भी कुछ नहीं है। कोर्ट में केस करने के बाद भी वो आपके पास सेटलमेंट के लिए आएगा, और जैसे जैसे लोन पुराना होता जाएगा और ये आपका जो डिस्काउंट है इसकी सेटलमेंट अमाउंट की, वो बढ़ती चली जाएगी। और लास्ट में ये कभी भी मान के दीजिए कि 20 से 25% या 20% अमाउंट पर आपका अमाउंट सेटल हो सकता है, यानी कि 80% तक आपका लोन माफ हो सकता है जो ओवरड्यू है, अगर आप उसको धैर्य से वेट करें तो। कोर्ट का केस होने के बावजूद भी उसमें भी आप समझ सकते हैं तारीख पे तारीख पड़ेगी, सालों साल केस चल सकता है, सालों साल, तो उसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से वही बात दोहराऊंगा, अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा चुका दीजिए, गले में पहना हुआ सांप उतार दीजिए, उसी में आपकी भलाई है। लेकिन अगर पैसा नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं, आराम से अपने आप को रीबिल्ड करिए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते रहिए। और अगर रिकवरी वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं आप। आजकल रिकवरी वालों ने एक नया और एक चीज अपनाई है, वो आपके रिश्तेदारों को फोन करते हैं। उनके पास जो आपने शुरू में उनकी ऐप डाउनलोड की होती है, उससे वो आपके रिश्तेदारों के नंबर्स उठा लेते हैं, उनको फोन करते हैं, उनको बोलते हैं, किसी भी रिश्तेदार को बोलते हैं कि फला फला ने, आपने मतलब आपका नाम लेके कि उन्होंने लोन लिया है हमसे और आपका रेफरेंस दिया है, तो आप जिम्मेवार हैं, आप पैसे दिए। आप अपने अगर आपके रिश्तेदार का फोन आता है कि ऐसे करके बैंक से उनको कॉल रिसीव हो रही है, तो आप उनको बोल सकते हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस तरफ आपको हैरेस करने की एक टेक्निक है, इसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके रिश्तेदारों को फोन करके आपकी बदनामी की जा रही है। इन नक्शल मैं यही कहूंगा कि आपके चाहे 4 बैंक से लोन ले रखा हो आपने, या 8 बैंक से ले रखा हो, आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हो, 3 हो, 4 क्रेडिट कार्ड हो, सबसे भी आपने अगर लोन ले रखा है और सभी की ईएमआई में डिफॉल्ट हो रहा है, तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। अपने आप को रीबिल्ड करिए, अपनी लाइफ पटरी पे लाइए, उसके बाद फिर धीमे धीमे करके इनको सेटल करने की कोशिश कीजिए। और ये सेटल हो सकता है 80% डिस्काउंट तक, 20% या 25% के बीच में कहीं भी सेटल हो सकता है। निश्चिंत रहिए, अपने आप को ज़्यादा टेंस मत रखिए और खुश रहिए। और
दोस्तों, अगर मेरे चैनल पसंद आया है, अगर मेरी ये राय पसंद आती है, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के और भी बहुत ही मोटिवेशनल और समाज से जुड़ी सच्चाइयों के वीडियोस मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।